हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जो लोग आपके अगेंस्ट हैं उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। यानी कि जो जिनका आपको पता है कि ये लोग आपके लिए एक ईविल एनर्जी रखते हैं, एक इल एनर्जी रखते हैं, एक इल इंटेंशन रखते हैं, तो इनका क्या एक्शन होगा आपके टूवर्ड्स, उसके मुतालिक ये रीडिंग होगी। ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, जिनसे साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते होते, ये वो लोग हो सकते हैं, या जो भी लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जो लोग आपके लिए आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके लिए एक ईवल एनर्जी रखते हैं, आपके ख़िलाफ़ रहते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। आपको पता भी होता होगा, आप क्यूरियस भी होते होंगे कि ये लोग मुझसे जेलस हैं, मुझसे इनसिक्योर हैं, मेरे वेल विशर्स नहीं हैं। अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके ऊपर ये रीडिंग है। लेट्स चेक देयर नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। 4 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 8 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. Strange. आप लोग एक फैमिली में ही रहते हुए दो ख़वातीन हो सकती हैं, या फिर ये आपकी बिल्कुल इक्वल कॉम्पिटिटर हैं। और 5 of Pentacles, ऑल राइट। आपके जो अगेंस्ट हैं, डेफिनेटली एक फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। और इनका नेक्स्ट एक्शन, जो लोग आपके वेलविशर्स नहीं हैं या आपके अगेंस्ट हैं, जो लिटरली आपके अगेंस्ट है, यानी आपके लिए वो अच्छा ही नहीं सोचते, उनका नेक्स्ट एक्शन थोड़ा सा पॉज है। उनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी थकावट है, अभी बीमारी है, वो उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे जिस लेवल का आप काम करते हैं। वो उस लेवल, उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रहे जिस एनर्जी के साथ आप काम करते हैं। अभी थोड़ी सी थकावट और तबीयत में ख़राबी नज़र आ रही है। और उनका नेक्स्ट एक्शन, एक तो ये कि कॉपी कैट्स नज़र आ रहे हैं। जो आप करते हैं एक्चुअली करते वो वही हैं, जो आप करेंगे वैसा ही वो करेंगे। यानी उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना जो उनकी अपनी क्रिएशन हो, जिससे वो खुद रिकग्नाइज्ड हो, जिससे वो खुद नोन हो, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करना। आपको कॉपी करते हैं। अच्छा, आप थोड़े से आजकल ऐसा लग रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड चल रहे हैं। आप ज़्यादातर लोगों से नाराज़ और बहुत क्वाइट, बहुत ही साइलेंट चल रहे हैं, और कुछ सोचें हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका आपके टूवर्ड्स कुछ इस तरह से भी मामला थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि एक तो वो आपके मिजाज की वजह से असेस नहीं कर पा रहे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कोई साइन नहीं दे रहे, आप कोई क्लू नहीं दे रहे कि आपका ख़ुद का क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट है, या आप ख़ुद किन कामों में मुलव्वस हैं जिसकी बेसिस पर वो कुछ करें। काफ़ी परेशानी और एंजाइटी नज़र आ रही है। बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारा मैटर और बहुत सारा डेटा इन्होंने जमा किया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इनसे ठीक ठाक तरीके से जो है वो राब्ते ख़त्म किए हुए हैं। यानी 5 of Pentacles, बिल्कुल ये एक एडिशनल कार्ड आ रहा था तो मैंने ले भी लिया। तो जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, या जो लोग आपके लिए ईविल एनर्जी रखते हैं, या आपसे खुश नहीं होते, आपके ख़िलाफ़ चीज़ें प्लान करते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन में साइलेंस भी नज़र आ रही है, बिकॉज काफ़ी एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, बीमार नज़र आ रहे हैं, उतनी शिद्दत से काम करते हुए नहीं नज़र आ रहे, कोई नया आइडिया नहीं सूझ रहा।
कोई नई प्लान और कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहते हैं, कुछ को क्रिएशन करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे तो कहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि आपने इनके साथ कॉर्ड्स को कट किया हुआ है। दूसरा ये कि इनकी दिमाग में बहुत सी उलझनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा, आपसे डरते बहुत हैं, इसलिए बहुत सेंध सेंध के और बहुत फूंक फूंक के कदम जो उठा रहे हैं। आपने जिन बातों पर अपना पॉइंट कायम रखा हुआ है उन पॉइंट्स पर इनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, और जो आपके अगेंस्ट हैं या जो आपके मिजाज से जिनका मिजाज नहीं मिलता, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है, और उस डिस्टेंस को मेंटेन करने पे इनकी एंजाइटी का लेवल कुछ अलग तरह का हुआ है। आजकल एंजाइटी ज़्यादा बढ़ी हुई है नोट्स मेकिंग करने में, या कंपाइल करने में, डेटा कंपाइल करने में, तमाम चीज़ों कंपाइल करके प्रेजेंट करने में इनको बहुत हो रहा है। बिकॉज़ ये आजकल इनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, या तो इनकी इंटेंशन है कि ये आपको ऐसा कर दें कि जैसे आपको लगे कि अब आपका कोई साथ नहीं दे सकता, लेकिन ये सब कर नहीं पा रहे। इनकी ख्वाहिशात में, इनके नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो यही है कि ये आपको कॉर्नर करवाएं, ये आपको गैंग अप करके ना मारें, ये आपको ग्रुप में आकर ना मारें, ये आपको, आप अपने अंदर ही बहुत बड़ा मुकाबला करने वाले शख्स हैं, आप अकेले ही तमाम चीज़ों से लड़ते हैं। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको ये फील करवाएं। हो सकता है कमिंग डेज़ में आपसे कोई पैसे डिमांड करे, और वो पैसे यानी कोई फॉर्म ऑफ मनी या कोई फॉर्म ऑफ हेल्प ऐसी ज़रूर होगी जो आपको लगेगा कि मेरी तो इससे बिल्कुल बातचीत बंद है, और मैं तो बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं समझता या समझती, और मैं इसको कैसे एक अमाउंट जो है वो ऑफ़र करूं, मतलब इसने मुझसे किस मुंह से ये चीज़ मांगी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी इंटेंशन में सबसे ज़्यादा तो ये कि ये आपको बेबस करें, आपको बेबस बना दे। लेकिन वो प्लान बनाते बनाते जो एनजाइटी इनके अंदर डेवलप हो रही है, क्योंकि ये लोग आपसे काफ़ी डरते हैं, जो भी लोग हैं, एक हैं मल्टीपल हैं, बट आपके बिल्कुल इक्वलेंट आपके जो है वो पर्सन है। लेट्स सी मोर। एरीज में साइंस तो खैर पहले ही बता गई थी। लेट्स सी कि जो लोग आपके लिए, आपके अगेंस्ट एनर्जी रखते हैं, आपके ख़िलाफ़ हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। हेरोफेंट, टॉरस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दो नाइट्स आ गए हैं, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड द लवर्स, जेमिनी। ये किसी ऐसे बंदे की हेल्प लेंगे जो कि जिसको आप बहुत मानते हैं, यानी उसकी बात आप उसका आप इनकार नहीं कर सकते। और विद द नाइट ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे, ऐसा शो करेंगे कि जैसे तड़प रहे थे, मर रहे थे, आपके बगैर तो इनकी ज़िंदगी नहीं पूरी हो रही थी, बिल्कुल ऐसा। ये कोई इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लिटरली योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, वरना तो नहीं तो आपके कोई स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। इनकी नेक्स्ट अटैम्प्ट में ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि ये कोई मैन्युपुलेटेड काम करेंगे, बिकॉज हायरोफेंट से ऐसा लग सकता है कि आपके सुपरवाइज़र हों, या आप इनसे कोई क्लासेस लेते हों, कोई ट्यूटोरियल्स लेते हो, कोई ट्यूटोरियल सीखते हों, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि जैसे सबसे पहले तो ये माफ़ी मांगेंगे, अगर आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ द ब्लू ये कहाँ से ये माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए ये नज़र आ रहे हैं। दूसरा, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, एकदम से आपको इनकी तरफ से कोई और सडन एक्शन नज़र आएगा। अभी तो पल में ये ऐसे थे और फिर पल में ये ऐसे हो गए। इन्होंने किसी चीज़ को डिसाइड किया है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत दिनों से कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब उस वक्त एक्शन ले लें। डिस्टेंस है, आपने एक्चुअली डिस्टेंस मेंटेन भी बहुत सख्त सा किया हुआ है, और हो सकता है उन्होंने बहुत सारे बंदे आपके पीछे छोड़े हुए हों आपकी खबरगिरी रखने के लिए कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं। एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन रिलेशन। ऐसा है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि तमाम बातें एक तरफ यार, लेकिन वो मेरा ये है और वो मेरी ये है, मतलब ऐसी चीज़। आपके जो अगेंस्ट हैं उनकी एनर्जी एक ऐसे रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से आ रही है जिसको लगेगा आपको कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता यार, सब सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन उससे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, यानी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती।
तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये किसी ऐसे इंसान से हेल्प लें, या ये किसी ऐसे इंसान के साथ कट जोड़ करें जिसके साथ आपके टर्म्स थे, या जिसके आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या ये आपके गुरु थे, या आप इनको बहुत मानते हैं, आप इनकी बात को गलत नहीं कह सकते, आप इनकी बात को इनकार नहीं कर सकते, एंड यू रियली लव देम। यानी ऐसा है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये किसी ऐसी सोर्स को यूज़ करें और आपको अप्रोच करें, बिकॉज ये एक स्ट्रोक लग रहा है, ये एक ऐसी चीज़ लग रही है कि जैसे ये करके देखो, ये भी एक नया ट्रायल मार के देखो, ऐसी चीज़ लग रही है। और वो बिल्कुल ऐसी होगी। आप देखें नाइट ऑफ कप्स कभी कुछ अभी कुछ ऑफ़र किया ही है, अपॉलोजी है या कोई जेस्चर है या कोई चीज़ अभी शो ही की है कि एकदम से मूड स्विंग पलटा और एकदम से तेज़ी से उजलस से गुस्सा सा दिखा दिया, और इतनी जोश में और इतनी जल्दी में कि बस जैसे ये अभी चीज़ अभी और फ़ौरन हो जाए। या तो एनर्जी ऊपर इतनी स्लो थी, और फिर जब मूड बदला तो फिर एकदम से इतनी एनर्जी आ रही कि वजह से अभी कर दो। एक तरफ एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो लोग आपके अगेंस्ट हैं दे आर वेरी मच क्यूरियस टू नो कि आपकी लव लाइफ भी कैसी चल रही है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, आपकी अपने पार्टनर के साथ कैसी चल रही है। इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जिसमें ये कहीं ना कहीं से कुछ वेयर अबाउट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपका किसी से अफेयर है, क्या आप किसी के साथ मैरिटल अफेयर में हैं, क्या आप किसी के साथ किसी ऐसे पर्सन के साथ अफेयर में जो ऑलरेडी मैरिड है, या आपकी किसी ऑपोजिट जेंडर से किसी से दोस्ती है, आप उसको, यानी ये इस तरह की चीज़ें भी हैं जो कि इस कॉन्टेक्स्ट से आएंगी। और ये बहुत शिद्दत तक, और इनको लगेगा कि ये इस चीज़ का कोई ना कोई कोई रिज़ल्ट या कोई ऐसा ऐसा क्लू निकाल लें जिससे ये आपको लेट डाउन फील कराएं या क्या कराएं। मतलब बहुत लग रहा है कि बहुत फोर्स अप्लाई की जा रही है आपके ख़िलाफ़ कुछ करने के लिए। जिस्म, हड्डी, जान, सेहत इजाज़त नहीं दे रहा। स्ट्रेस बहुत एक्सट्रीम लेवल की हुई भी है, आपसे डर बहुत ज़्यादा लगता है, आपने डिटैच बहुत टाइट तरीके से किया हुआ है। लेकिन इनको यहाँ पर जो लग रहा है कि किसी तरीके से यार कोई बात पता चल जाए, किसी तरीके से कोई बात पता चल जाए और फिर इसकी हम ठीक ठाक क्लास लें। तो कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके लिए ईविल एनर्जी रखते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके लिए ईविल एनर्जी रखते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सेल्फ लव, इंटेंशंस, क्रिएशन। मैंने कहा है ना, कॉपी करते हैं अपने एंड पर, अपने लेवल पर कोई कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सट्रीम लेवल का कॉपी करते हैं। आप जैसी बाउंड्री ये सेट नहीं कर सकते जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आपने सेट की हुई है। इनको बहुत डिफ़िकल्टी है कि ये आपकी तरह बिहेव करें, आपकी तरह सोचें। इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनकी इंटेंशंस में यही है कि ये बिल्कुल देखें, थॉट्स आइसोलेटिंग। आपने जिस तरीके से अपने आप को इनसे अलग किया है वैसा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ सोच ही सकते हैं, और ये सोचते हैं तो इनकी उलझनों में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बिकॉज इनको ये होता है, फॉर एग्जांपल इन्होंने 10 लोगों से पूछा हो, तुम्हारी बात हुई उससे, तुम्हारी बात हुई उससे, तुम्हारी बात हुई उससे, सब ने कहा नहीं। और फिर भी आपको कहीं ना कहीं से नोटिस करें कि यार किसी से भी बातचीत नहीं होती, किसी के साथ भी बैठक नहीं है, फिर भी इतना नॉर्मल है, फिर भी इतना सही चल रहा है सब कुछ। तो फिर इसके साथ ये कैसे सरवाइव कर रहा है, ये चीज़ इनके दिमाग में बहुत चलती है। अवॉइडेंस एंड स्टेलमेट, आपने इनको बिल्कुल बासी करार दिया हुआ है। आप इनको अवॉइड एक अलग लेवल का करते हैं, एंड यू हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप इनको किस तरीके से ये क्या करें अपनी ज़िंदगी में, क्या ना करें। आप इनको ठीक ठाक तरीके से अवॉइड कर चुके हैं, और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये एसेस, और ये कुछ ना कोई बिगनिंग आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं। और यहाँ पे भी ये टॉरस की एनर्जी है, वहाँ पे भी है, टॉरस बहुत ज़्यादा है। कार्मा, बैलेंस, जस्टिस। लाइट माइंड होते हैं ना लोग, इनको एक्चुअली आप लड़ते भी हैं मिजाजन, क्योंकि आपका स्टाइल, आपके ट्रेड्स बिल्कुल इनसे अलग हैं। आप जो काम करना चाहते हैं वो आप करके रहते हैं, आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, आप एक सेल्फ लव और एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप जंगजू वाला आदमी हैं, आप जंगजू हैं, आप अकेले लड़ते हैं। इनको पूरे लश्कर की, पूरे काफ़िले की ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ ये ज़रूर ऐसा करते हैं कि जैसे इन्होंने आपके लिए ग्राउंड सेट किया, ऐसा ही इन्होंने 10 लोगों के लिए भी ग्राउंड सेट किया। अब वो ग्राउंड सेट करने में
वही चीज़ इनके साथ पलट कर हो रही है, ठीक है ना, व्हाट गोज इन कम्स अराउंड वाली बात। और जब वो चीज़ घूम फिर कर वापस इनके पास आती है तो फिर इनको फील होता है कि यार ये क्या भंड हो गया, इसके लिए सोचा था करने को, हो किसी और के लिए गया। गड़ा तो आप खोद ही रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि गड़ा खोद रहे हैं, चाहे खुद गिरे या कोई और गिरे, या ये आपके लिए गिराना, आपको गिराने के लिए खोद रहे हैं, पहला इनको धड़का धचका खुद ही लगता है। और अभी रिसेंटली कुछ लगा भी है, तो नेक्स्ट इंटेंशन में इनको लग रहा हो कि देखो ये काम, ये चीज़ भी तो काम आई ना, उसका भी तो थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो इसके लिए भी ऐसा करके देखते हैं। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए मामला चलते हैं। इनको लैक ऑफ डिसीजन की भी कमी है, इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, ये अपने आप को इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में पावरफुल नहीं समझते। ये एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अच्छा मेरे पास डिसीजन पावर आए, मेरे अंदर सलाहियत आए, मैं जो बात कह दूं बस वो हतमी हुर्फ आखिर हो, वो नहीं पाता। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं एक बॉसी एटीट्यूड वाली जो ये अपनाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती बिकॉज शायद आपका और इनका रोल इस तरीके से डिफरेंट है। ये मैंने कहा ना कि जैसे ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सॉरी करने की कोशिश करेंगे, ये रियूनियन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि यार चलो बस अब ख़त्म करो, अब हम लोग मिल लेते हैं, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तुम किस बात से सेटल होगा या होगी, तुम बता दो तुम्हारा क्या मसला है, ये कर दो। यानी या तो इनको एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इनको ये लगता है कि हम दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन है, आपके और इनके दरमियान कन्फ्यूजन है, आप कुछ देख रहे हैं, ये कुछ देख रहे हैं, और धोखा ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो दीज आर द थिंग्स जो इस लेवल से यहाँ से नज़र आ रही है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम हियर। जो लोग आपके लिए इल एनर्जी रखते हैं या आपके अगेंस्ट हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। जो लोग आपके लिए इल एनर्जी रखते हैं, आपके अगेंस्ट हैं, इल इंटेंशंस रखते हैं, ईविल एनर्जी रखते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप। दोज हु आर अगेंस्ट यू, जो कि आपके लिए ईविल एनर्जी रखते हैं, इल इंटेंशंस रखते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लवर्स, या आपकी रीडिंग में लवर्स क्यों आ रहा है? ये तो कोई आपका लग रहा है कि जैसे डेफिनेटली आपकी लव लाइफ टारगेट पर है। आप अगर मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ टारगेट पर है। ये वहाँ पर कोई भंड और कोई फूट डालने की कोशिश करेंगे, या आपके पार्टनर के साथ कुछ गंद करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि जिन वजह, मतलब या तो ये आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं और उनके साथ मिलकर आपके लिए कोई ना कोई चीज़ करते हैं, या आपकी खबरगिरी रखते हैं। कुछ ऐसा मामला है जो कि दे आर प्लानिंग सम स्ट्रैटेजी, ये तो लग रहा है। थॉट्स देख लीजिए आप। कोई है जो मुस्तकिल आपको सोचता है। नंबर 15, नंबर 16 बड़ी सिंक्रोनिसिटी है। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपकी तस्वीर को ये कोई ना कोई तस्वीरों को देख रहे हैं, और तस्वीर को देखकर या कोई ऐसी चीज़ इनका करने का इरादा है कि कोई पोर्ट्रेट बनाए, कोई गिफ्ट, ये जो ऑफ़र थी, कोई गिफ्ट ऐसा बनाए। कॉफिन, अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है आपकी मुलाकात इस पर्सन से किसी की डेथ पर हो, किसी के फ्यूनरल पर हो, या आपको किसी की डेथ की न्यूज़ मिले, वहाँ इत्तेफाक से एक दूसरे से टाकरा हो जाए। आप लोग किसी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो नहीं करते, अल्लाह माफ़ करे, यानी किसी की बरसी पर जाए, या किसी रिलेटेड टू समथिंग, कॉफिन। आप कब्रिस्तान जाएं, या आप किसी की कब्र को देखें, या ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कब्रिस्तान ले चलो, यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है विद द कॉफिन। इट लुक्स लाइक कि अल्लाह माफ़ करें, इनकी फैमिली को में कोई बहुत बीमार है तो आपको न्यूज़ मिल सकती है, उसमें शायद आप लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाए, कोई वजह बन जाए बात करने की। ज्यूडिकेशन, हो सकता है ये पर्सन डिवोर्स सेपरेशन से गुजर रहा हो, जज के सामने बैठकर कोई रजिस्टर्ड मैरिज कर रहा हो, सीक्रेट में कोई रिलेशनशिप ऐसा हो जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, जिसमें लॉयर का या जज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। या ये आपको किसी मैटर पर कटहरे में खड़ा कर सकते हैं कि अगेंस्ट हैं, आपके लिए इल इंटेंशंस रखते हैं। और अगर फैमिली में से ही हैं तो हो सकता है कि किसी की डेथ के बाद अपना राइट मांगने के लिए आपको कोर्ट पहुंचा दें, आपको रजिस्ट्री से, या आपको जज के सामने खड़ा कर दें। दैट्स अ बिग पॉसिबिलिटी। लेट्स सी मोर। कंसर्न, कोई ओल्ड एज पर्सन से इनका कांटेक्ट हो सकता है, या ये तमाम मामला देखते हुए कोई पर्सन ये सोच सकता है कि जनाब इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनसे डिस्कस की जाएं। थीफ, अपनी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, कोई डॉक्यूमेंट ना छोड़ें, कोई अपना सामान इधर उधर बेखबरी में ना छोड़ें।
अपना कोई वैल्यूएबल कोई बिलोंगिंग इधर उधर ना छोड़ें, नज़र रखें। चेंज हो सकता है आप शिफ्टिंग कर रहे हो, कोई इधर से उधर सामान करें, उसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं इधर से उधर मिस ना हो जाए, और शिफ्टिंग के दौरान कोई सामान इधर उधर से इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए। आप कर रहे हैं आजकल इस प्रोसेस में 18 नंबर न चाइल्ड, आपका बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, आपके बच्चे को ये रूट बना सकते हैं, कॉज बना सकते हैं कांटेक्ट करने की। 9 और 9 प्लस 18 नंबर हियर। आपको अपने बच्चों से रिलेटेड या अपने छोटे सिबलिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है, इनके कोई छोटे बच्चे हो सकते हैं, ये आपसे थोड़ा सा एसोसिएट करवा सकते हैं और आपसे किसी चीज़ की सॉरी ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जॉब दिलवा दो, यानी कोई ऐसी बात जो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड से किसी पावर में तो हैं, ये आपके सामने कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें आप इनके हक में फ़ैसला देते भी ना बनेंगे और ना देते हुए भी बनेंगे, कुछ इस तरह का मामला लग रहा है। तो ये है जनाब बिल्कुल क्लियर कि जो लोग आपके लिए इल इंटेंशंस रखते हैं, आपके लिए इविल एनर्जी रखते हैं या आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी और उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा। नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्ट्रैटेजीज बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, अपनी पावर में रखिए और अलर्ट रहिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।